सोचो, अगर कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें, तुम्हारी आइडेंटिटी तक कंट्रोल कर सके, तुम क्या करोगे? और अगर मैं तुम्हें कहूं कि यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, यह सच है। उन्नीस 1950 के दशक, दुनिया एक इनविजिबल वॉर के बीच खड़ी थी। इस वॉर का नाम था कोल्ड वॉर। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स गन से नहीं, आइडियाज से लड़ रहे थे। पर इस वॉर का सबसे बड़ा डर क्या था? कंट्रोल। रूमर्स फैलने लगे कि सोवियत यूनियन ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है जिसे वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से बुलवा सकते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से चलने पर मजबूर कर सकते हैं। और अमेरिका डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। CIA के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग होती है, डिम लाइट्स, क्लोज्ड डोर्स और एक डिसीजन। अगर दुश्मन ये कर सकता है तो हमें उससे बेटर करना होगा। और यही से शुरू होती है एम के अल्ट्रा, एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, ह्यूमन माइंड को हैक करना। 1953 CIA ऑफिशियली लॉन्च करता है। एम के अल्ट्रा प्रोजेक्ट लीड करता है एक आदमी, सिडनी गोल्डसब, एक साइंटिस्ट, पर नॉर्मल नहीं। वो बिलीव करता था कि इंसान का दिमाग एक ब्लैंक स्लेट है जिसे तोड़कर दोबारा लिखा जा सकता है। और उसका मिशन था परफेक्ट माइंड कंट्रोल टेक्निक बनाना। हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, सीक्रेट लैब्स, सब जगह एक ही चीज चल रही थी, एक्सपेरिमेंट्स। पर प्रॉब्लम क्या थी? इन एक्सपेरिमेंट्स के सब्जेक्ट्स को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। या कुछ लोग पेशेंट्स थे, कुछ प्रिजनर्स और कुछ कंप्लीटली नॉर्मल लोग। उन्हें बिना बताए ड्रग्स दिए जा रहे थे, उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा था। और सब कुछ हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? LSD, एक ऐसा ड्रग जो रियलिटी को तोड़ देता है, हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है और इंसान को अपनी ही सोच से डरा देता है। CIA ने LSD को यूज किया एक टूल की तरह माइंड कंट्रोल के लिए, और यहां से स्टोरी और डार्क होने लगती है। सोचो, तुम एक नॉर्मल आदमी हो, एक बार में ड्रिंक कर रहे हो और अचानक तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। वॉल्स हिल रही हैं, लोग अजीब लग रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम पागल हो रहे हो। पर सच क्या है? तुम्हारे ड्रिंक में LSD मिक्स किया गया था और तुम एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो। CIA ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑन ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स। इसमें क्या होता था? प्रोस्टिट्यूट्स को हायर किया जाता था, वो टारगेट को रूम में ले जाती थी और सीक्रेटली उन्हें LSD दे दिया जाता था। फिर हिडन कैमरास से उनकी रिएक्शंस रिकॉर्ड की जाती थी। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब गवर्नमेंट खुद कर रही थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो एम के अल्ट्रा के हिस्ट्री का सबसे डार्क मोमेंट बन गया। एक साइंटिस्ट, एक इनसाइडर, एक आदमी जिसे सब सच पता था, फ्रैंक ओल्सन, उसे बिना बताए LSD दिया गया। मीटिंग रूम, कॉलेग्स के साथ डिस्कशन, सडनली रियलिटी ब्रेक होने लगती है। ओल्सन पैनिक हो जाता है, उसका दिमाग कंट्रोल से बाहर जा रहा था। कुछ दिनों बाद वो एक होटल के विंडो से गिरकर मर जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट, सुइसाइड। पर सच आज तक अनक्लियर है। क्या वो खुद कूड़ा था या उसे चुप करा दिया गया? यही से एम के अल्ट्रा सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, एक डार्क कॉन्स्पिरेसी बन गया। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे लोगों के दिमाग तोड़ दिए गए, आइडेंटिटीज डिस्ट्रॉय कर दी गई और कुछ लोग वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। और सबसे बड़ा सवाल,
कितने लोग इस एक्सपेरिमेंट का शिकार बने, और क्या आज भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। 1950 के एंड तक MK अल्ट्रा एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, एक ऑब्सेशन बन चुका था। CIA का गोल सिंपल हो गया था, इंसान के दिमाग को इतना तोड़ दो कि वो दोबारा हमारी मर्जी से बन सके। इस प्रोसेस को कहते थे डिपैटर्निंग। डिपैटर्निंग का मतलब तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी इरेज कर देना। सोचो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी पर्सनालिटी, सब कुछ डिलीट। एक पेशेंट बेड पर लेता है, उसके सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, मशीन्स बीप कर रही हैं, और एक डॉक्टर शॉक बटन दबाता है। ये कोई नॉर्मल थेरेपी नहीं थी, ये था एक्सट्रीम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ICT। नॉर्मली ECT, EK कंट्रोल ट्रीटमेंट होता है, पर MK अल्ट्रा में इसे 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी पर यूज किया गया। पेशेंट्स को दिन में 2 से 3 बार शॉक दिया जाता था, वीक्स तक, कभी कभी मंथ्स तक। रिजल्ट, मेमोरी वाइप, पर्सनालिटी कोलैप्स, मेंटल ब्रेकडाउन। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये लोग वॉलंटियर नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक हॉस्पिटल, एक रिस्पेक्टेड साइकियाट्रिस्ट डोनाल्ड ईवन कैमरन, वो बिलीव करता था कि इंसान को रिसेट किया जा सकता है, और CIA ने उसे फंडिंग दी। सीक्रेटली कैमरन ने एक टेक्निक यूज की, साइकिक ड्राइविंग। इसमें क्या होता था, पेशेंट्स को ड्रग्स देकर कोमा लाइक स्टेट में डाला जाता, फिर उनके कान में सेम मैसेज बार बार सुनाया जाता, यू आर वीक, यू आर नथिंग, यू विल OB। घंटे नहीं, डेज नहीं, वीक्स तक। सोचो, एक ही लाइन 1000 बार तुम्हारे दिमाग में घुस रही हो। रिजल्ट, ब्रेन वॉशिंग। पर इस प्रोसेस में पेशेंट्स अपनी, एक वूमन जो सिर्फ एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए आई थी, ट्रीटमेंट के बाद वह अपना नाम तक भूल गई, अपने बच्चों को पहचान नहीं पाई, बेसिक चीजें दोबारा सीखनी पड़ी। वो एक पेशेंट नहीं थी, एक एक्सपेरिमेंट थी। MK अल्ट्रा का सबसे डेंजरस वेपन LSD। CIA ने सोचा, क्या LSD से इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए उन्होंने क्या किया, रैंडम लोगों को टारगेट किया, कॉलेज स्टूडेंट्स, आर्मी सोल्जर्स, हॉस्पिटल पेशेंट्स, सबको बिना बताए LSD दे दिया गया। एक ग्रुप सोल्जर्स का फील्ड में खड़ा है, सडनली उन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं। कुछ मिनट बाद वो हंसने लगते हैं, कंट्रोल लूज कर देते हैं, ऑन ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर पाते। CIA ऑब्जर्व कर रही थी, क्या वॉर में एनिमी सोल्जर्स को ऐसे डिसेबल किया जा सकता है? पर एक और डार्कर क्वेश्चन था, क्या अपने ही सोल्जर्स को कंट्रोल किया जा सकता है? आंसर, पार्शियल और डेंजरस। MK अल्ट्रा सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह हजारों लोगों की जिंदगी का डिस्ट्रक्शन था। एक आदमी जो सिर्फ एक जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसे एक रूम में बिठाया जाता है और बोला जाता है रिलैक्स, ये बस एक टेस्ट है। उसे ड्रिंक दिया जाता है, कुछ देर बाद उसकी दुनिया हिलने लगती है, वो पैनिक करता है, कंट्रोल खो देता है, और सामने लॉग उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो एक इंसान नहीं था, एक सब्जेक्ट था, एक और विक्टिम। उसे एक डार्क रूम में बैंड किया जाता है, नो साउंड, नो लाइट। फिर अचानक लाउड नॉइज, फ्लैशिंग लाइट्स, ड्रग्स, ब्रेन ओवरलोड। ये टॉर्चर था, साइंटिफिक नाम के पीछे छुपा हुआ टॉर्चर। सब एक्सपेरिमेंट्स के पीछे एक ही सवाल था, क्या हम एक परफेक्ट एजेंट बना सकते हैं? एक ऐसा इंसान जो बिना सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करे, जिसे कंट्रोल किया जा सके, जिसे याद भी ना रहे कि उसने क्या किया। एक मंचूरियन कैंडिडेट, एक ह्यूमन वेपन। पर जितना बड़ा सीक्रेट होता है उतना ही मुश्किल होता है उसे छुपाना। 1907 के एंड तक लोगों को शक होने लगा। कुछ विक्टिम्स ने कंप्लेंट्स की,
कुछ डॉक्टर्स ने क्वेश्चंस उठाए और धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। पर जब गवर्नमेंट को पता चला कि सच लीक हो सकता है तो उन्होंने क्या किया? फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी, एविडेंस मिटा दिया और ट्रुथ को दबा दिया। पर एक गलती हो गई, सब कुछ मिटाया नहीं जा सका और वही बची हुई फाइल्स दुनिया का सबसे डार्क सीक्रेट एक्सपोज करने वाली थी। कुछ राज इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें छुपाना ही पड़ता है। 1960 के दशक के एंड तक MK अल्ट्रा एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका था। विक्टिम्स बोलने लगे थे, डॉक्टर्स डाउट करने लगे थे और सिस्टम में क्रैक्स दिखने लगे थे। CIA को समझ आ गया, अगर ये सच बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर एक डिसीजन लिया गया, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। 1973 CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स एक ऑर्डर देते हैं, MK अल्ट्रा के सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दो। फाइल्स जलाई गई, डॉक्यूमेंट्स श्रेड किए गए, एविडेंस मिटा दिया गया। हजारों एक्सपेरिमेंट्स, हजारों विक्टिम्स जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक डार्क रूम, स्टैक्स ऑफ फाइल्स फायर के अंदर गिरते हुए और साथ में सच भी चल रहा था। लेकिन एक गलती हो गई, CIA ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। पर सब कुछ नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स गलती से बच गए और वही डॉक्यूमेंट सच का दरवाजा खोलने वाले थे। अमेरिका में एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। चर्च कमेटी गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोग्राम्स इन्वेस्टिगेट किए जा रहे थे और MK अल्ट्रा भी लिस्ट में आ गया। लोग शॉक्ड थे क्योंकि जो सामने आ रहा था वह किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पॉलिटिशियंस बैठे हैं, विटनेस बोल रहे हैं और धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। लोगों को बिना बताए ड्रग्स दिए गए, उनके दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कुछ लोग परमानेंटली डैमेज हो गए और सबसे बड़ा शॉक, ये सब गवर्नमेंट ने किया। कुछ विक्टिम्स सामने आए, उन्होंने अपनी कहानी बताई। हमें पता ही नहीं था हम पर क्या हो रहा है, हम अपनी आइडेंटिटी खो बैठे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पर क्या उन्हें जस्टिस मिला? कुछ को कॉम्पेंसेशन मिला। पर सच में क्या पैसे किसी की ब्रोकन माइंड को ठीक कर सकते हैं? क्या लॉस्ट मेमोरीज वापस आ सकती हैं? क्या डिस्ट्रॉयड लाइफ दोबारा बन सकती है? आंसर है नहीं। ऑफिशियली MK अल्ट्रा को बंद कर दिया गया। पर एक सवाल रह गया, क्या एक्सपेरिमेंट सच में रुक गए या सिर्फ नाम चेंज हो गया? आज का टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, AI, न्यूरोसाइंस, सर्विलांस। आज हम अपनी लाइफ का हर डिटेल शेयर करते हैं। और एक अनकंफर्टेबल थॉट, क्या कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आज भी एग्जिस्ट करता है? MK अल्ट्रा सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक प्रूफ था कि पावर जब लिमिट क्रॉस करती है तो इंसान एक्सपेरिमेंट बन जाता है। सोचो, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा कंट्रोल अगर किसी और के हाथ में हो तो तुम कौन हो? एक इंसान या एक प्रोग्राम? हिस्ट्री हमें सिर्फ स्टोरीज नहीं बताती, वार्निंग्स देती है। MK अल्ट्रा हमें यह सिखाता है, ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस होता है, पावर का मिसयूज रियल है और ट्रूथ कभी ना कभी बाहर आता ही है। सबसे बड़ा कंट्रोल वो होता है जो तुम्हें फील ही ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।